ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है। बहुत ग्रहों का प्रभाव है और कई ग्रह लग्न में आएंगे भी इस महीने। लेकिन शुरू में पहले देखते हैं कि किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल देखिए 27 तारीख तक यहीं पर है। धनेश है, सप्तमेश है। बिजनेस के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने मंगल की राशि परिवर्तन में भी बताया था कि मंगल आपके प्रबल मारक बन जाते हैं। जैसे मेष के लिए शुक्र प्रबल मारक बनते हैं क्योंकि दूसरे और सप्तम के स्वामी हैं। तुला के लिए मंगल प्रबल मारक बनते हैं क्योंकि दोनों ही मारक भावों के स्वामी हैं। तो हाँ, एक और ये महीना धन आदि के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है। खरीदनी हो, बेचनी हो, कंस्ट्रक्शन कराना हो। लेकिन इंजरीज का योग, एक्सीडेंट का योग पूरे महीने बना रहेगा, इसलिए केयरफुल रहेगा। ये मंगल पर राहु की दृष्टि भी है और बृहस्पति की दृष्टि भी है, और ये बृहस्पति अतिचारी हैं। और ये बृहस्पति आपके दो उपचय भावों के स्वामी हैं। और राहु लक्ष्मी स्थान में बैठकर और गुरु भी लक्ष्मी स्थान में बैठकर देख रहे हैं। तो देखिए कितने भावों का संगम हो रहा है। ऊपर से लग्न पर दृष्टि और मंगल पर दृष्टि जो धनेश है, तो धन तो अपार मात्रा में प्राप्त होने वाला। ये महीना ऐसा है जब धन की वृद्धि बहुत बड़ी मात्रा में होगी। सप्तमेश लग्न में है तो गुरु और राहु का प्रभाव बिजनेस में भी वृद्धि करवाएगा और प्रमोशन के चांसेस भी दिलवाएगा। तो बहुत अच्छा समय है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। ये गुरु अतिचारी अवस्था में है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आगे चलकर राशि भी बदलेंगे, फिर कुछ टाइम बाद कम हो जाएगी स्पीड और अंततः वक्री भी होंगे। लेकिन एक अतिचारी ग्रह का लग्न को देखना, और वो अतिचारी ग्रह जो दो उपचय भावों का स्वामी है, ये महीना बहुत तेज गति से आपको मौके प्राप्त होंगे, अवसर प्राप्त होंगे और कई कार्य आपके इस महीने में बनेंगे। अब गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर लग्न में ही होगा। किसका होगा? बुध महाराज का। आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। भाग्येश हैं, उनका लग्न में आना भाग्य का साथ देगा ही। और वो एक केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये एक बड़े बदलाव की ओर इशारा भी देता है। 12वें घर के स्वामी बुध धनस्थान के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं। विदेश संबंधित लाभ, विदेश से पैसा, विदेश संबंधित कुछ करते हैं, लाभ मिलेगा। और मंगल बुध की आपस में बहुत नहीं बनती। मंगल जो है वो बुध को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन इन दोनों की मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ पर आधारित कभी आप प्रेडिक्शन मत किया कीजिए। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य शनि पिता पुत्र है, शत्रु है, तो हमेशा बुरा ही प्रभाव देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में, स्पेशली पॉलिटिशियंस या बड़े लेवल पर जो एक्टिविस्ट हुए हैं, इवन कह सकते हैं कि बड़े रिफॉर्मर्स, सोशल एक्टिविस्ट, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, शनि सूर्य उनके कई जगह पर संबंध में आते हैं। वैसे ही मंगल बुध ठीक है आपस में नहीं बनती, लेकिन मंगल क्या है? शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, इम्प्लीमेंटेशन। बुध क्या है? बुद्धि। तो ये वो महीना होगा जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप अपनी सोच को, अपनी प्लानिंग को, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा भी साथ में है। बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और चौथे घर को देख भी रहे हैं और 12वें घर के स्वामी से दृष्टि के साथ बैठे हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। बस ये है कि बुध बुद्धि के कारक और मंगल के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा
और शुक्र नीच अवस्था में 12वें घर में चले जाएंगे। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, मैं हर बार बताता हूँ, और 12वें घर के शुक्र तो और भी अच्छे होते हैं, मतलब कि एक एक्सेप्शन है, इसको भी मैं हर बार बताता हूँ। हाँ, नीच का कोई भी ग्रह होगा कुछ तत्व तो बिगड़ेगा, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, 12वें घर में भी हैं, तो लग्जरीज, अपनी इच्छाएं पूरे करने का मौका, घूमने का मौका, तीर्थ स्थल जाना है उसके लिए भी अच्छा है, विदेश में घूमने जाना है उसके लिए भी अच्छा है, लग्जरी वेकेशंस पे जाना है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े कुछ काम अटक रहे थे, क्योंकि सूर्य भी साथ में है कुछ दिनों के लिए, तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बस यह है कि शुक्र लग्नेश हैं, तो उनका 12वें घर में आना ही बहुत अच्छा नहीं होता। लग्नेश का 12वें घर में गोचर अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और वो नीच के भी हो गए, तो यहाँ पे हेल्थ वाइज सडन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी हम चर्चा करेंगे हेल्थ वाले सेक्शन में, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों की आय सीमित है उनको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पैसा अगर बहुत है तो कोई बात नहीं, जितना मन है उतना खर्च कीजिए, अगर आय सीमित है तो फिर थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि 12वें घर के शुक्र ना खर्चे ज़्यादा करवाते ही हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में ही आ जाएंगे। फिर से कहूँगा, नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ तत्व तो बिगड़ते हैं उसके। तो लाभेश हैं लग्न में सूर्य। अब कितना अच्छा धन योग बन रहा है वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लग्न में लाभेश हैं सूर्य और धनेश है मंगल। इन दोनों की जोड़ी यानी कि 2 और 11 की जब भी होती है बहुत अच्छा धन योग होता है, और उनका साथ दे रहे हैं लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध, यानी कि विदेश से पैसा, भाग्य बहुत साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। सारे ग्रह सप्तम को देख रहे हैं तो बिजनेस में लाभ मिलेगा, और धन प्राप्ति के लिए तो मैं फिर से कहूँगा ये महीना बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। कई कार्य आपके धन से संबंधित जो अटक रहे थे ना वो इस महीने में पूर्ण होंगे। बस ये है कि मंगल सूर्य लग्न में और सूर्य नीच के, तो कुछ सरकारी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, और एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा और वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए हैं, लेकिन 11 नवंबर को ही वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु का आना, जो 2 उपचे भावों के स्वामी और उपचे भाव में ही आके उच्च के हो गए, यकीन मानिए ये महीना गति वाला है। इतने अच्छे योग आपके बन रहे, धन भी तेज गति से आएगा, वृद्धि भी तेज गति से होगी, प्रोडक्टिविटी बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, और 10वें घर में उच्च का ग्रह पद प्राप्ति का योग बनाता है। तो कुछ लोगों के देखिए, सप्तमेश लग्न में है, सूर्य के साथ बैठे हैं, ये भाव प्रमोशंस का होता है, ये भी भाव प्रमोशंस का इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो यहाँ पे जब गुरु आ गए तो पद प्राप्ति होती है, तो प्रमोशंस कई लोगों के इस महीने देखने को मिलेंगे, और उनका यहाँ पे आके धन स्थान को देखना यानी कि धन की वृद्धि, 4थे घर को देखना, प्रॉपर्टी लेने के योग, और आपके 6ठे घर को देखना, और वहाँ पे शनि को एक्टिवेट कर देना जो योग कारक हैं, यानी कि कई बाधाएं दूर होंगी, कई लीगल ट्रबल्स दूर होंगे, और करियर में जो चीज़ें अटक रही थी वो भी दूर होंगी। तो बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। 24 तारीख को बुध का गोचर दोबारा होगा और वो आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, बुध का लक्ष्मी स्थान के स्वामी होने के नाते धन स्थान में आना अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी है, फिर से कहूँगा विदेश से पैसा, लेकिन सडन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। और 27 को फिर से मंगल का गोचर होगा, फिर से मतलब कि एक और गोचर जो महीने का अंतिम गोचर है, वो अपनी ही राशि में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि धनेश अपनी ही राशि में है, बहुत सुंदर धन योग, और इनको उच्च के गुरु देख रहे हैं, यानी कि धन कमाने के नए मौके, करियर में वृद्धि। इवन बुध का गोचर मैं कहूँगा कि आप शेयर मार्केट आदि से थोड़ा सा बचिएगा, लेकिन मंगल का दूसरे घर में आना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा योग बनता है। और इवन अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट भी नहीं हो रही तो उसको रेंट आउट करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान ही दीजिएगा कि मंगल दूसरे घर में है तो वाणी में उग्रता बहुत रहेगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। लेकिन मंगल का धन स्थान में आना धन के लिए बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम वो मारक हैं, प्रबल मारक हैं, और उन पर 6ठे घर की दृष्टि के स्वामी की दृष्टि है। तो जो मैंने इंजरीज की बात कही थी ना, उसका प्रभाव ऑलमोस्ट पूरे महीने बना रहेगा, बहुत केयरफुल रहेगा। लेकिन इन टोटलिटी अगर हम देखें तो महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जिसमें बहुत ट्रांजिशंस होंगी, बहुत बदलाव होंगे।
आपको कई चीज़ें समझ आएंगी, आप एक लीडर की तरह उभर कर सामने आ सकते हैं और अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला महीना है ये ऐसा महीना है, कई नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे। एट द सेम टाइम एक लिबरेशन वाला महीना भी होगा, जहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि मुझे क्या करना है, अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। किसी से कुछ संबंध बिगड़े थे, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही ठीक करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों ही आपके अंदर परस्पर दिख रही है। ये ऐसा महीना भी है जब बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भी आपको एक कंटेंटमेंट का भाव रहेगा, और जिस व्यक्ति में वो कंटेंटमेंट का भाव आ गया वो प्रसन्न रहता है। कई लोगों की कुंडली देखता हूँ तो दिखता है कि हाँ बहुत कुछ है लेकिन कंटेंटमेंट नहीं है, और कभी कभी ऐसे भी कुंडली देखने को मिलती है कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी जीवन बहुत कंटेंट है। उसके पीछे भी ग्रहों का ही खेल होता है, लेकिन ये महीना ऐसा है जहाँ पे कंटेंटमेंट आएगा। मैं ये कहूँगा कि जितना धर्म और अध्यात्म के महीने इस महीने धर्म और अध्यात्म के पास रहेंगे ना, उतना भौतिकता में भी आपको लाभ मिलेगा। तो महीना तो अच्छा दिख रहा है आपको। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा है, जैसा मैंने थोड़ा सा सामान्य विश्लेषण में बताया। सबसे पहले सप्तमेश लग्न में है और अच्छी अवस्था में है मंगल। सप्तम भाव प्रमोशंस का होता है और वो ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके लग्न भाव में रहेंगे, तो ये प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा महीना है। दूसरा, आपके जो योग कारक ग्रह हैं शनि, वो भी इस महीने ना थोड़ा सा अति वक्रता से निकलेंगे, और वो क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है तो हो सकता है अगस्त में और स्पेशली सितंबर में बहुत गति धीमी हो गई होगी जीवन की, कार्य क्षेत्र में भी। तो वो विलंब जो हो रही थी ना चीज़ें, और आपकी खुद की जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई होगी, वो चीज़ें धीरे धीरे करके अक्टूबर में सुधरेंगी। पहला गोचर बुध का होगा और वो आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि लग्न में बुध का आना यानी कि बौद्धिक क्षमता का बढ़ना, और वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं। कुछ लोगों के ट्रांसफर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा आदि कमाने का मौका मिल सकता है कार्य क्षेत्र में, इंसेंटिव्स द्वारा या जो भी चीज़ें होती हैं ऐसे। 17 को सूर्य का गोचर होगा लग्न में, ये प्रमोशन का योग जो है उसको और बढ़ा देता है। नीच के हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा दूसरे चैनल पे जो वीडियोस अब आने वाली है रेगुलर, तो मैं उसमें कुछ कुंडलियाँ भी दिखाऊंगा जहाँ पे नीच के ग्रह व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके गए। हाँ, कुछ तत्व बिगड़ते हैं, उसकी भी चर्चा मैं हमेशा करता ही हूँ। तो यहाँ पे लग्न में सप्तमेश का होना और सूर्य जो कारक हैं प्रमोशंस के, उनका आना, यानी कि प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। और गुरु को भी साथ में लेते हैं, क्योंकि 17 को जब सूर्य लग्न में आएंगे, 18 को गुरु 10वें में आ जाएंगे, तो 10वें में एक उच्च का ग्रह पद प्राप्ति का योग देता है, और लग्न में सूर्य मंगल के साथ प्रमोशंस का योग है। तो प्रमोशन के लिए महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली 18 अक्टूबर के बाद तो बहुत ही अच्छा है। अब क्योंकि सूर्य नीच के हो गए तो इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि अगर प्रमोशन होता है तो थोड़ा मनवांछित में भी ना हो, आपको लग रहा होगा इतना पैसा बढ़ेगा, शायद उतना ना बढ़े। दूसरा, आपके बॉसेस एक जलन की भावना आपके खिलाफ रखना शुरू कर देंगे अगर आपका प्रमोशन होता है। स्पेशली जो भी आपके बॉसेस बनते हैं, आप देखेंगे शुरू से ही उनके विरुद्ध, आपके विरुद्ध उनके मन में थोड़ा सा बैर का भाव होगा, और जिनका लक्ष्य से प्रमोशन नहीं भी होता उनको भी अपने बॉसेस से प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा। अच्छा, गुरु 10वें घर में आए, उनकी चर्चा थोड़ी और कर लेते हैं। इनका धन स्थान और छठे घर को देखना अपने आप में दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, और छठा घर तो करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ पे शनि भी हैं जो योग कारक भी हैं, तो कई आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना इस महीने कार्य क्षेत्र में, वो बहुत बढ़ने वाली है, स्पेशली 18 तारीख के बाद। 24 को बुध का गोचर होगा और वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी का अर्थ त्रिकोण में आना पैसा बढ़ाता हुआ दिखता है। और 27 तारीख को मंगल का गोचर, जो खुद धन स्थान के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, उनका यहाँ पे आना फिर से दिखा रहा है कि ये महीना कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से करियर वालों के लिए बहुत अच्छा है। महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी उग्रता और थोड़ा अहम दोनों ही दिख रहा है। आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, प्रमोशंस के बहुत मौके हैं। जिनके करियर में यातायात बहुत होती है उनको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, और बहुत प्रोडक्टिव यात्राएं होंगी।
बस चीज़ों को सिंपल रखिएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपने अपने अपने परिस्थितियों को कर दिया ना, अपने प्रोसेस को कर दिया, तो प्रॉब्लम होगी। कई काम बनेंगे, कई कार्य जो अटक रहे थे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, आपका जो रिजल्ट कार्य का अच्छा नहीं आ रहा था, वो इस महीने ठीक होता हुआ दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी स्ट्रेंथ करियर में बहुत बढ़ेगी और आपको एक सकारात्मक भाव आपके मन में आएगा फ्यूचर को लेकर कि हाँ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता या कर सकती हूँ। तो ये महीना करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा है। सप्तमेश लग्न में है और वो धनस्थान के स्वामी भी हैं, और उस नाते जब वो पूरे महीने ऑलमोस्ट सप्तम भाव को देखेंगे तो पैसा तो बढ़ेगा ही। ऑब्वियसली बिजनेस करते हैं तो पैसा तो महत्वपूर्ण होता ही है। बुध का गोचर जो पहला होगा इस महीने का 3 तारीख को, वो बौद्धिक क्षमता के साथ साथ व्यापारी बुद्धि भी है। तो उनका लग्न में सप्तमेश के साथ बैठना यानी कि बिजनेस आइडियाज़, और क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं तो धन की वृद्धि, और 12वें घर के स्वामी भी हैं तो विदेश से पैसा। हाँ, 12वें घर का स्वामित्व है तो कुछ खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, कुछ लॉसेस भी छोटे मोटे हो सकते हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा। ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा बिजनेस पर कुछ, पर ना ही अच्छा ना ही बुरा। सप्तम से छठे में एक शुभ ग्रह गया है, भले ही नीच का है लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद अवश्य करेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य लग्न में आ जाएंगे। देखिए, लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, और दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे, पैसा आएगा। लेकिन नीच के सूर्य हैं तो सरकारी बाधाएं बहुत तंग कर सकती हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशन, सरकारी बाधाएं, कोई नोटिस आ गया, कोई काम अटक गया, कोई लाइसेंस नहीं मिला, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर, ऑब्वियसली गुरु का गोचर हर चीज़ पे ही प्रभाव डालता है, तो क्योंकि वो सप्तम से केंद्र में आके बैठ गए यानी कि थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। 24 तारीख को बुध का गोचर सप्तम से अष्टम में, लक्ष्मी स्थान के स्वामी यानी कि नया काम, नए कॉन्ट्रैक्ट्स। और 27 को मंगल का ही दूसरे घर में जाना यानी कि सप्तम से अष्टम में और अपनी ही राशि में, और सप्तमेश है यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी। तो बड़ा पैसा महीने के अंत में, तो महीना अच्छा है। जो कुछ 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रोडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको भरपूर कार्य करने का मौका मिलेगा, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सही जगह पर ना कहना बहुत हेल्प करेगा। फोकस बनाकर रखिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करिए, और नए प्रोडक्ट सर्विसेज पर ध्यान दीजिए। अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, एक लीडर की तरह उभर कर सामने आना है, अपने बिजनेस की कमियों को समझना है, उनको ठीक करना है। एक डिल्यूजन में नहीं जीना कि मेरे बिजनेस में सब कुछ ठीक है। इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो अवश्य आपका बिजनेस चमक कर उभर कर सामने आएगा। अपने बिजनेस को और स्किलफुल और स्किल वाइज इम्प्रूव करने की कोशिश भी अगर इस महीने करेंगे ना, तो भी बहुत लाभ मिलेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो महीना आपका अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इनकम के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, मैं बता ही चुका हूँ पहले भी। धनस्थान के स्वामी पूरे महीने धन लग्न में ही रहेंगे, फिर धनस्थान में ही आ जाएंगे। बृहस्पति का उच्च का होना जो धन के कारक हैं, शुक्र का 12वें घर में जाना भी पैसा लाता ही है, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बुरे नहीं है, लेकिन आप गलत निर्णय बहुत ले सकते हैं, इसलिए अगर अपने मन पर नियंत्रण है तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बीच के 10 दिन नई संभावनाएं खोलेंगे इन्वेस्टमेंट में। अंतिम के 10 दिन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। खर्चों की बात करें तो सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पर, वाहन पर खर्चे होंगे, और लग्जरीज पर बहुत खर्चे होंगे। पेट्स हैं अगर आपके घर में, उन पे खर्चे बहुत होंगे। सरकारी कार्यों पर, कई चीज़ों की शुरुआत पर बहुत खर्चे होंगे। पूजा पाठ के कार्यों पर, धर्म से जुड़े कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई पर या कुछ किसी चीज़ पर खर्चा हो सकता है। और इसके अलावा हो सकता है कि यातायात पर या यात्राओं पर, छोटी मोटी यात्राएं भले ही बहुत हों लेकिन उन पे खर्चे बहुत ज़्यादा आपके होने वाले होंगे। सोशल इवेंट्स पर भी इस महीने काफ़ी खर्चे आपके होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। महीने के अंतिम भाग में थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, पर अगर वहाँ पे भी बात नहीं बनती और स्पेशली अगर बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, ये समझ लीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, शुरुआत में बहुत क्लैरिटी नहीं दिख रही। महीने के अंतिम भाग में यहाँ पे भी लगता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है।
रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, पंचम में राहु है और शुक्र की स्थिति भी पूरे महीने कोई बहुत अच्छी नहीं है। पहले केतु के साथ होंगे, फिर 12वें घर में चले जाएंगे, वो कारक है। तो इसलिए बहुत ओवरऑल देखा जाए बहुत शुभ महीना नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, बहुत डिस्कंटेंटमेंट रहेगी। पहला गोचर बुध का होगा, वो आपके लग्न में आ जाएंगे, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, फिर भी कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर होगी। शुक्र 9 तारीख को जब 12वें घर में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और वक्री शनि से दृष्ट होंगे। शनि भले ही आपके योग कारक हैं, लेकिन शुक्र हैं, तो एक डिटैचमेंट का भाव रिलेशनशिप में आ जाएगा और शनि का प्रभाव शुक्र पर डिटैचमेंट लाता ही है और वो आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। 17 अक्टूबर को सूर्य भी लग्न में आकर बैठ जाएंगे। फिर से कहूँगा कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, पर लग्न में सूर्य का आना और मंगल भी साथ में है तो एग्रेशन ज़्यादा रहेगी। गुरु 18 तारीख तक एक प्रोटेक्टिव फोर्स रहेंगे पंचम भाव पर, लेकिन जब उनका गोचर होगा तो पंचम पर गुरु की दृष्टि भी हट जाएगी। इसलिए 18 तारीख से ना दिक्कतें बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी रिलेशनशिप में। बुध का गोचर होगा दोबारा 24 तारीख को, ठीक है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बेटर होगा, लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर होगा 27 को, तो महीने के अंत में, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है पंचम पर, राहु भी है और पंचमेश वक्री है 6ठे घर में, बहुत बड़े झगड़े महीने के अंत में हो सकते हैं, क्योंकि गुरु भी अब बचाएंगे नहीं, उनका प्रभाव हट चुका है। तो ये महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, महीना बहुत ऊर्जा वाइब्रेशन चेंज होती रहेगी। इमोशनली बहुत अजीब सा महीना रहेगा, जहाँ पे कभी लगेगा सब ठीक है, कभी लगेगा सब खराब है। कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा जो नहीं पूर्ण कर सकते। कुछ रिलेशनशिप का अंत इस महीने होते हुए दिख रहा है, पर एक प्रकार से अगर दशा अंतशा थोड़ी ठीक चल रही है तो कुछ झगड़ों के बाद कुछ रिलेशनशिप सॉल्व भी हो सकते हैं। कभी कभी होता है मन की भड़ास निकलती है तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एक्सेप्टेंस रखिएगा, अपने पार्टनर की इच्छाओं का, उनके ज़रूरतों का ख्याल रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातों पर सेपरेशन की बात मत कीजिएगा। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है वो धमकियाँ देते हैं। वो व्यक्ति जो सामने वाला शायद एक बार सुन ले, 2 बार सुन ले, 50 बार सुन ले, एक बार वो भी यही बोलेगा कि ठीक है अलग होना है तो हो जाओ। तो इस चीज़ को धमकी की तरह या मैनिपुलेशन की तरह यूज़ मत कीजिएगा। तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला महीना, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत शुभ है। वैवाहिक जीवन, मंगल दोष पूरे महीने रहेगा। इवन यहाँ पे भी जब मंगल आएंगे तो मंगल दोष रहेगा ही। तो ये एक उग्रता दिखाता ही है। मंगल का प्रभाव सप्तम पर रहेगा तो ये उग्रता दिखाता ही है। थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी इस महीने। पहला जो गोचर होगा बुध का, वो आपके लग्न में आकर 3 तारीख को बैठ जाएंगे। थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर अवश्य होगा, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं तो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे। शुक्र का गोचर जो 9 तारीख का है वो भी कोई बहुत लाभ नहीं देगा, क्योंकि कारक हैं वैवाहिक जीवन के और उन पर वक्री शनि की दृष्टि यहाँ से ये एक अलगाव उत्पन्न करता है, यानी कि ना डिटैचमेंट लाता है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर और चीज़ों को बिगाड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य कभी भी मैरिड लाइफ में अच्छा प्रभाव नहीं देते और नीच के हो गए हैं, मंगल के साथ हैं। तो ऐसी बातों पर बहस होगी, ऐसी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है और कभी कभी बहुत निम्न स्तर पर जाकर बहस होगी। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि यहाँ से वो फैमिली के भाव को देखेंगे, तो एक जो उग्रता होती है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा रिलीफ अवश्य मिलेगा। 24 को बुध का गोचर होगा, वो दूसरे घर में चले जाएंगे, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मंगल का भी जो गोचर होगा 27 तारीख को, फिर से मंगल दोष बन गया और सप्तम से अष्टम में एक उग्र ग्रह आ गया, यानी कि महीने के अंत में दोबारा बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो ये महीना आउटराइटली ऐसे कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बुरा है, लेकिन छोटे छोटे इंटरवल्स में ना झगड़े बहुत होते रहेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, ऑथेंटिक रहिएगा अपनी अप्रोच को लेकर, कोई भी फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा और जो बोल रहे हैं पहले सोचिएगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मनमानी चीज़ें मत बोलिएगा, सोच समझ कर बहुत बोलिएगा। ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, फोकस हटेगा, दोनों साइड से दिख रहा है। कनेक्शन की कमी महसूस होगी, कभी कभी वर्थ कम महसूस होगा। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है ना, विवाह तो कर लेता है, फिर उसको लगता है कि नहीं यार अभी ये वैवाहिक जीवन उतना उसका कोई वर्थ नहीं है,
होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने का प्रयास कीजिएगा, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। कभी कभी होता है कि ना पार्टनर शेयर नहीं करते उनकी अपनी प्रॉब्लम, तो उससे भी क्या होता है ना, एक जैसे कि व्यक्ति को लगता है मेरे पास ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब वो ये देखा कि हाँ मेरे पार्टनर के जीवन में भी बहुत दिक्कतें चल रही है और आप शेयर भी नहीं करें, तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे। अब जब शेयर करेंगे अपने मन की बातें, कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ उनको भी रियलाइज़ होगा कि आप भी किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें अपने पार्टनर से शेयर करनी चाहिए, अच्छा बुरा, तभी तो विवाह किया है और किस लिए विवाह किया है। अगर ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते तो विवाह से पहले जो कॉफ़ी डेट्स होती हैं वही काफ़ी हैं। वैवाहिक जीवन मतलब एक दूसरे के साथ बंध जाना, एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है वो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी बुरी, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करनी है, ताकि उनका भी एक माइंडसेट चीज़ों को लेकर थोड़ा बदले। बड़ी सोच रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर अगर रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना इस महीने, यकीन मानिए एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जहाँ पे झगड़ा ना हो। इग्नोरेंस अगर सीख ली, इग्नोरेंस इज ब्लिस ऐसा कहा जाता है, तो अगर आपने सीख लिया इस महीने ना इग्नोरेंस, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक ठाक, मतलब कि बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा महीना। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत ध्यान भटकेगा, बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। बीच के 10 दिन अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके टाइम को ख़राब करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में राहु हैं, विदेश जाने के लिए अच्छा है, लेकिन पंचम में राहु हैं, पंचमेश वक्री हैं, तो ना ध्यान बहुत भटकता है। अच्छी चीज़ है कि शनि थोड़ा सा अति वक्रता से निकलेंगे, अभी मार्गी नहीं हो रहे, नवंबर में मार्गी होंगे, लेकिन अति वक्र जो सितंबर में हो गए थे उससे निकलने का उनका ये योग बन रहा है। लग्न में बुध आ जाएंगे 3 तारीख को, ये बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। फिर शुक्र का 12वें घर में आना 9 तारीख को थोड़ा ध्यान भटकाएगा। 17 को सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, अच्छा है, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा है। नीच के सूर्य हैं तो अपने सरकारी कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण कर लीजिएगा, वरना 17 तारीख के बाद वो अटक सकते हैं। 18 तारीख को गुरु का गोचर आपके 10वें घर में होगा, और क्योंकि वो 6ठे घर के स्वामी हैं और उन पर दृष्टि भी है गुरु की, यानी कि कंपटीशन में बहुत सफलता और कई अटके हुए कार्य बन सकते हैं। 24 को बुध का गोचर, ये भी ठीक है, दूसरे घर में आ जाएंगे, कम्युनिकेशन आदि बेटर करेंगे। और मंगल का गोचर 27 तारीख को जब पंचम भाव को देखेंगे मंगल, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही होता है, स्पेशली कंपटीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे राहु भी है, इसलिए ना विद्रोही स्वभाव कभी कभी हो जाता है, तो अपने विद्रोही स्वभाव पर, एंगर पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। विशेष प्रकृति सरकारी कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण कर लीजिएगा। फिर से कहूँगा, डेडलाइन का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 18 तारीख के बाद आपके काम एकदम अटक ही जाए। कई कई कार्य जो आपके छूट रहे हैं ना, उनको इस महीने पूरा कर लीजिए, वरना आगे जाके यकीन मानिए चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अकेले टाइम बिताना सीखिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए ज़्यादा। हाँ, ग्रुप स्टडीज़ अच्छी होती है, पर वो तभी अच्छी होती है जब पार्टनर्स अच्छे होते हैं, को स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। इस महीने विद्रोही स्वभाव बहुत रहेगा, उग्रता बहुत रहेगी, फालतू के झगड़ों से बचिएगा, क्योंकि एक बार आपका झगड़ा होगा तो कई दिन आपका मन शांत नहीं रहता। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिएगा, और अपने कार्यशैली में और अपने लाइफस्टाइल में ज़रूरी बदलाव जो करने हैं ना, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करते हैं, इस महीने इंजरीज़ का दर्द तो पूरे महीने रहेगा। इसके अलावा बीपी की प्रॉब्लम, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जिनको हृदय का विकार है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, उनको बहुत ध्यान देना है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, और जिनको थायराइड आदि है, पिट्यूटरी जैसे ग्लैंड से संबंधित कोई भी रोग है, या फिर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, इन सब से थोड़ा सा बच के रहना है। बच के क्या रहना, कि जितनी भी सावधानियाँ, जितना भी केयर आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन में सर के रोग, पेट के रोग, वाटर रिटेंशन, आँखों के रोग, बीच के 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सर के रोग, मानसिक रोग, अंतिम 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, पित्त का बढ़ना, लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में माता की चुनरी और कोई भी इत्र दान करिएगा दक्षिणा के साथ। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा।
दुर्गा माता के सामने बैठकर एक घी का दिया प्रज्वलित कर कर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और शुक्र देवता का मंत्र है ओम दैत्य गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। और किसी भी मंदिर में दुर्गा चालीसा की कुछ बल्कि दुर्गा जी के ही मंदिर में दुर्गा चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिएगा। ये करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।